Hello students, welcome on Journey to Maths with धीरज सर। आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। What do you understand of the fundamental theorem of arithmetic? That is the depends upon the prime numbers and composite number। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम नंबर ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किए थे, लेकिन फिर हम लोग एक समझते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे छोटा काउंटिंग नंबर क्या होता है? सबसे छोटा काउंटिंग नंबर की बात हम लोग करते हैं तो वो 1 है, और 1 इट मीन्स व्हाट? दिस इज अ यूनिट। इसको हम लोग सपोज करते भी हैं कि ये एक यूनिट है, लेकिन हम लोग किसी भी यूनिट में ऑलवेज 1 नंबर्स को ऐड करते चले जाते हैं। तो व्हाट इज द फाइंड आउट हियर? सपोज दैट कि यदि 1 में 1 को ऐड करेंगे तो यूर फाइंड आउट हियर इज 2। यदि 2 में 1 को हम लोग ऐड करते हैं तो 3 हम लोगों को मिलता है। 3 में फिर 1 को ऐड करेंगे तो हम लोगों को 4 फाइंड आउट हो रहा है। यदि 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 होगा। 5 में 1 ऐड करते हैं तो हम लोगों को 6 फाइंड आउट होता है। 6 ऑलरेडी यदि उसमें भी इसी तरह से हम लोग यानी एक से बड़ा एक नंबर या तो प्राइम नंबर होगा या तो कंपोजिट नंबर। हम लोग देख रहे हैं ये क्या है? दिस वन इज द प्राइम नंबर, इसको हम लोग कंपोजिट नंबर। यदि 6 में फिर 1 को ऐड करेंगे तो ऑलरेडी यू आर फाइंड आउट हियर इज 7। 7 में 1 को ऐड करते हैं तो ऑलरेडी 8, 8, 9, 10। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते तो ऑलरेडी या तो हमें प्राइम नंबर का फॉर्मेशन होती है या तो हमें कंपोजिट नंबर हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टडी किए थे कि मोर देन 2 फैक्टर्स। यदि 2 का फैक्टर्स हम लोग देखते तो ये ऑलरेडी 2 into 2 भी शो करेगा, यानी इट मीन्स व्हाट? दिस वन इज द मोर देन 2 फैक्टर्स, ये शो कर रहा है। यदि 6 को हम लोग फैक्टराइज करते तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 3 into 2 होगा। यदि 8 को फैक्टराइज हम लोग करते तो ऑलरेडी ये 2 into 2 into 2 को शो करता है। यदि 9 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 into 3 एंड 10 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 into। इसलिए इसको हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हमें नंबर दिखाई दे रहा है दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर। लेकिन ऑलरेडी दिस वन इज द प्राइम हियर, यानी इट मीन्स इट इज अ प्राइम नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ये डिफरेंसेस हम लोगों को माइंड में आता है जब हम लोग काउंटिंग नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करते हैं तो 1 होता है, और उसमें हम लोग एक से बड़ा एक नंबर को जब हम लोग ऐड करते तो वो 2 पार्ट में डिवाइड कर जाता, या तो कंपोजिट फॉर्म में चले जाते हैं या तो हमें प्राइम फॉर्म में चला जाता है। यदि यहाँ पे प्राइम नंबर्स को हम लोग डिफाइन करते अलग तरीके से तो इसका एक डिफिनेशन भी हमें फाइंड आउट हो सकता है। वो डिफिनेशन क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं। अब प्राइम नंबर पता है, इसको ऐसे हम लोग समझेंगे। अब प्राइम नंबर is a natural number greater than 1 that cannot be formed by multiplying
two smaller natural number. Now taking here is the 2, 3, 5 etc. देखिए पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसकी दो फैक्टर हो, या तो 1 हो या इटसेल्फ हो। लेकिन यहाँ जो डिफिनेशन हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है कि ऑलरेडी अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाई टू स्मॉलर नेचुरल नंबर, यानी टू स्मॉलर नेचुरल नंबर में ये फैक्टराइज नहीं होता है। जैसे सपोज दैट यदि 2 को फैक्टर्स करते हैं तो 1 एंड इटसेल्फ, बट यहाँ पे दोनों का दोनों इस नंबर से स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा, तो हम लोग इसको भी कह सकते हैं दिस वन इज ऑल्सो अ डिफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर। अब हमें यहाँ समझना होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, किसको हम लोग कहेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक that is the depends upon the composite and prime number fundamental theorem of arithmetic. Now define it. Every composite number, every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique. Apart from the order in which the prime factors occur, यानी इट मीन्स व्हाट डू अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो ये बताता है कि कंपोजिट नंबर होनी चाहिए, और उस कंपोजिट नंबर को जब हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करते या फैक्टराइजेशन करते तो वो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में चला जाता है। अभी मैंने बताया था कि किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टर्स ऑलरेडी वो प्राइम फॉर्म में ही होता है, और इसीलिए इसको हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के नाम से जानते हैं। नाउ यू आर टेक टू द एग्जांपल। यदि हम लोग एग्जांपल की बात हम लोग करते हैं, सपोज दैट यू आर टेकिंग हियर इज 30। अब इस 30 को फैक्टराइज हम लोग करेंगे तो 2 into 3 into 5 हो सकता है, बट यू आर द राइट हियर इज द डिफरेंट वे। इसको हम लोग 3 into 2 into 5 भी लिख सकते हैं, या हम लोग इसको 5 into 3 into 2 भी लिख सकते हैं, या दैट इज डिपेंड्स अपॉन टू यू। लेकिन हम लोग जनरली क्या देखते हैं, जब हम लोग किसी भी डिजिट को फैक्टराइज करते तो ऑलरेडी उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, नहीं इस फॉर्म में हम लोग वहां पर मेंशन करते हैं। इसलिए इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के, क्योंकि ईच एंड एवरी डिजिट्स here is present as a prime form या प्राइम नंबर, यानी ये प्राइम नंबर या प्राइम
फॉर्म में ये पाए जाते हैं, इसको हम लोग इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर्स में हमें बहुत कुछ जो स्टडी हम लोग करते हैं वो ऑलरेडी नीचे क्लासेस में भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड 5, 6, 7 में भी हम लोगों ने स्टडी किया है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं ऐसा टॉपिक जो आपने नीचे क्लासेस में आपने स्टडी किया है। वो स्टडी किया है आप एल्शियम का नाम आपने सुना होगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एल्शियम होता क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं लोएस्ट कॉमन व्हाट मल्टीपुल। अब ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल को हम लोग सबसे पहले एल्शियम, नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एल्शियम, आप लिख लें लोएस्ट, LOWEST, लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल, MULTIPLE, लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल। अब इस लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल को हम लोग देखते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी या इसको हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं। नाउ राइट हियर इज वन लाइन, प्रोडक्ट ऑफ द greatest power of each prime factor involved in the numbers just like you are take to the example। यदि हम लोग एग्जाम्पल को लेते हैं और एग्जाम्पल हमें ऐसा है कि फाइंड द एल्शियम ऑफ 24 and 60। 24 and 60 प्रीवियस क्लास में हम लोग इसको डिवीजन मेथड से हम लोग फाइंड आउट करते थे एल्शियम को, बट वी आर फाइंड आउट हियर इज फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से जब इसको हम लोग सॉल्व करते तो फर्स्ट टाइम्स यू आर फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 24, और 24 का जब हम लोग फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो क्या फाइंड आउट होगा, 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यदि 60 को हम लोग फैक्टराइज करते तो ऑलरेडी फाइंड आउट हो जाता 2 into 2 into 3 into 5, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 and 12 5 जा 8। अब इसमें लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने डिफिनेशंस में लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी एक स्टेप आप लोग देख लेते, यानी 2 to the पावर क्या हो जाएगा 3 into what 3। यदि 60 को हम लोगों ने फाइंड आउट किया तो ऑलरेडी 2 into 2 into 3 into 5 हुआ, तो दैट इज इक्वल टू 2 to the पावर 2 into 3 into 5। अब इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग ग्रेटेस्ट की बात करते तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो एल्शियम ऑफ 24, 60 इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर, यानी ग्रेटेस्ट पावर 2 to the पावर क्या है 3 है। नाउ राइट हियर इज द 2 to the पावर 3, नॉट यू आर यूज हियर इज द 2 to the पावर 2। फर्स्ट टाइम्स यू आर द चूज हियर मैक्सिमम पावर, तो जिसपे यदि सिमिलर है और मैक्सिमम पावर है उसको हम लोग पुट करेंगे। उसके बाद देखते हैं 3 पर पावर 1, इट मीन्स यू आर राइट हियर इज द 3 एंड हियर इज द 5, रिमेनिंग जो बचा उसको भी। अब इसको हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो ऑलरेडी एक क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो दिस वन इज द एल्शियम, यानी एल्शियम
ऑलवेज। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कहता है एक ऐसा मैक्सिमम नंबर को सर्च आउट करनी है जो जितने डिजिट यहाँ डिविजिबल है, जो डिजिट हमें गिवन है, जिसको हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। किसको एलसीएम फाइंड आउट करते हैं? यानी 24 और 60 को। तो एक ऐसा डिजिट को सर्च आउट करना है जो दोनों से डिविजिबल हो, और वो मिनिमम वाले ऐसे नंबर होनी चाहिए। जैसे हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स, और 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स। लेकिन 120 के नीचे ऐसा कोई डिजिट हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए ऑलरेडी इसके अकॉर्डिंग भी यदि फास्ट आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो आप टेबल जानते हो, टेबल के अकॉर्डिंग यू आर द सर्च आउट द डिजिट, और वो डिजिट ऑलरेडी डिविजिबल होना चाहिए। तो उस कंडीशंस में हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। सेकंड इसका पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं एचसीएफ। सेकंड पार्ट इज एचसीएफ, जिसको हम लोग कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग देखते हैं कि व्हाट डू अंडरस्टैंड ऑफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमें जिस डिजिट को फाइंड आउट करते तो एक ऐसा डिजिट हम लोग मिनिमम डिजिट को सर्च आउट करते जो दोनों डिजिट या 3 रहेगा तो तीनों डिजिट डिविजिबल होगा। इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। नाउ HCF यानी इट मीन्स हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को भी हम लोग एक लाइन में इसको भी हम लोग समझते हैं। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट, वहां ग्रेटेस्ट था, यहां पर स्मॉलेस्ट कहता है पावर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ each common prime factor in the numbers। ये डिफरेंसेस दोनों में ये है, एक में हाईएस्ट होता है, ग्रेटेस्ट होता है, और जब एचसीएफ हम लोग लेते हैं तो ऑलरेडी इसमें स्मॉलर हो जाता है। अब इसी एग्जाम्पल को लें। एग्जाम्पल यदि हम लोग यहाँ पर लेते कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 and 60, तो फर्स्ट टाइम यू आर फाइंड आउट हियर इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। जब प्राइम फैक्टर्स की बात हम लोग करते हैं तो यू आर फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर से हम लोग 24 का क्या होता है? 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 3 24। अब इसमें हम लोग देखते हैं पावर की बात करते हैं तो 3 to the power 3 and here is the 3। now find out the factor of 60। the 2 into 2 into what? 3, 3 into 5 and 12 into 5 60। now it is equal to 2 to the power 2। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या था? वहां पर ग्रेटेस्ट की बात होती थी, यहाँ पर हम लोग स्मॉलर पावर की बात करते, इसलिए therefore HCF of 24, 60 is equal to 3 into 5, that is equal to 2 to the power, स्मॉलर हम लोगों को है, और 3 पे पावर क्या है? 1 है, यानी इट मीन्स 3। लेकिन जिस पे 5 here is the 5 but here is not a 5, यानी it means you are not a use here is the 5 क्योंकि कॉमन होनी चाहिए। now right here is 2 into 2 into what? 3, that is equal to what? 12। तो this one is the answer। अब डिफरेंसेस क्या हुआ? देखिए एक 2 एक ऐसा डिजिट यहाँ पर फाइंड आउट हुआ जिससे हम लोग दोनों को डिवाइड हम लोग कर रहे हैं, यानी इसका मतलब कि
कि ये दोनों को डिवाइड करने के लिए एक मैक्सिमम डिजिट को सर्च आउट करनी है, एक ऐसा मैक्सिमम डिजिट को सर्च आउट करना है, क्योंकि दिस वन इज द डिविजिबल बाय 2, दिस वन इज द आल्सो डिविजिबल बाय 4 6 बट आफ्टर 6 12। अब 12 के बाद कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिससे आप इसको डिवाइड कर सकते, दोनों डिविजिबल होगा। यानी आप इसको 24 को 12 से दिया, इसको 5 टाइम्स 12 से हम लोग डिवाइड किए। यदि आप 15 को लेते हैं तो दिस वन इज द डिविजिबल बट दिस वन इज नॉट अ डिविजिबल, तो ये दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। दिस वन इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द व्हाट टेबल, ये टेबल पर डिपेंड करता है। तो आपको ये दोनों में देखनी होगी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होता है और हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग एलसीएम के नाम से हम लोग जानते हैं, तो वो क्या होता है। दोनों में ये डिफरेंसेस होते हैं। ओके, इसको हम एक वेन डायग्राम से भी आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ये वेन डायग्राम से इसको हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं। ओके, हम लोग इसको एक वेन डायग्राम से हम लोग समझते हैं। वेन DIAGRAM, वेन डायग्राम। अब इसमें वेन डायग्राम में हम लोग समझने के लिए देखें, दिस वन इज द वन सर्किल, दिस इज द अनदर सर्किल। अब इसमें हम लोग 2 डिजिट का यूज करते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कि हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड LCM and HCF of 9 and 12। अब यहां से हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, इस 9 को जो फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 3 into 3। यदि 12 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, दिस वन इज द 12, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट 2 into 2 into 3। अब यहां से हम लोग देखते हैं कॉमन, अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि कॉमन स्मॉलेस्ट पावर, तो कॉमन स्मॉलेस्ट पावर जो कॉमन है, देखेंगे दिस वन इज द सर्किल, दिस वन इज द सर्किल, पर दोनों में कुछ ऐसे पार्ट हैं जो ऑलरेडी एक कॉमन है, तो कॉमन वाले को हम लोग यहाँ पर राइट कर दिया। जो अनकॉमन है, एक डिजिट हेयर एंड हेयर इज 2 into 2, यानी ये 12 से रिलेटेड है, ये आपको 9 से रिलेटेड है, 12 से रिलेटेड है। तो कॉमन जो स्मॉलेस्ट पावर होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। और जो कॉमन की बाद हमें जो रिमेनिंग, जैसे अब इसको फाइंड आउट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज द कॉमन पार्ट ऑफ द एचसीएफ। अब एचसीएफ यहाँ पे देयरफॉर एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमें एचसीएफ ऑफ 9 and 12 दैट इज इक्वल टू व्हाट 3। अब हमें एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम। अब एलसीएम हमें क्या होगा, 9 और 12 का, 9 और 12 का एलसीएम हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्या जो कॉमन होता है उसको भी हम लोग राइट करते, जो अनकॉमन होता है उसको भी हम लोग राइट करते। यहाँ भी अनकॉमन है 2 into 2, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट 9 into 4 is equal to what 36। तो always you are the find out Venn diagram। यदि आपको कहीं पर confusion हो तो that conditions you are draw the diagrams and you are find out the LCM and HCF। आप इसको इस तरह से भी find out कर सकते। आपको ये मैंने कुछ अलग तरीके से इसको मैंने समझाने का कोशिश किया है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम का इन्वेस्टिंग नहीं हो। You are the find out the LCM and HCF according to Venn diagram। Okay, and next point is relation in between
between HCF and LCM for two numbers। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन HCF एंड LCM फॉर टू नंबर्स, यानी ओनली टू नंबर्स के लिए दिस फॉर्मूला, दिस रिलेशन इज द एप्लीकेबल हियर। नाउ राइट हियर इज HCF into LCM is equal to product of two numbers, product of two numbers। इसको हम लोग HCF into LCM is equal to number 1 into number 2, क्योंकि because only you are take here is the two numbers, यानी ये दो नंबर्स के लिए ही केवल एप्लीकेबल है। यदि जहां पर एलसीएम 3 नंबर्स का फाइंड आउट करना होगा तो दैट टाइम्स दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, दिस रिलेशन इज नॉट एप्लीकेबल देयर। ओके, नाउ अनदर रिलेशन इज रिलेशंस इन बिटवीन HCF and LCM for 3 numbers। अब यहां से फॉर 3 नंबर्स की बात हम लोग करते हैं, फॉर 3 नंबर्स। जब 3 नंबर्स के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो दैट कंडीशंस यू आर फाइंड आउट द रिलेशन इज डिफर। आपको यहाँ रिलेशन कुछ डिफर हो जाता है, रिलेशन कुछ डिफरेंस हो जाता है। ये रिलेशन डिफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। यदि आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, सबसे पहले यू आर राइट हियर इज द एलसीएम। तो एलसीएम किसका फाइंड आउट करेंगे, n1, n2, n3। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 नंबर्स है। जब 3 नंबर्स को हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आप यहाँ पे लिखोगे n1 into n2 into n3 into HCF of n1, n2, n3 डिवाइडेड बाय हम लोग यहाँ पे HCF फाइंड आउट करेंगे। तो HCF फाइंड आउट करेंगे पहले आप 2 डिजिट का। HCF किसका किसका फाइंड आउट करेंगे, n1 और n2 का, फिर ये इंटू हो जाएगा। नाउ HCF n2 इंटू n3 का एंड इंटू HCF ऑफ n1 n3। इसको याद हम लोग रखने का एकदम सिंपल सा फंडा, यू आर फाइंड आउट द एलसीएम। जब आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो उस कंडीशंस में आपको इस तरफ टोटल का टोटल HCF आपको दिखेगा। नाउ फाइंड आउट हियर इज द HCF। अब HCF तो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है 3 डिजिट का, यहाँ पर तीनों प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, नीचे में हर डिजिट का रिपीटेड है, n1 n1, n2 n2, n3 n3। तो ऑलवेज यू आर रिमेंबर्स। बट एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद जब हम लोग HCF की बात हम लोग करते, HCF तो HCF हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसका, n1 n2 n3 का। दैट इज इक्वल टू, यहाँ सिमिलर है, n1 इंटू n2 इंटू n3। बट here is find out LCM of n1, n2, n3 ये फाइंड आउट करेंगे। डिवाइडेड बाय here is find out LCM। तो LCM किसका, n1, n2 का इंटू LCM n2, n3 इंटू
एलसीएम कॉमा n1 n2 n3 n3 का फाइंड आउट करेंगे। तो यू आर यूज दिस फार्मूला, यू आर फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स। जहां पर 3 नंबर्स आपको गिवन है, तो दैट कंडीशंस यू आर द अप्लाई देयर दिस फार्मूला। लेकिन क्वेश्चन से राइज होता है 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो यू आर द यूजेस देयर द फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड्स जिसको हम लोग कहते हैं, इस मेथड्स को आप यूज करके ही फाइंड आउट करेंगे। बट आपको स्टैंडर्ड 10th में ओनली 2 डिजिट से रिलेटेड ही पढ़नी है। तो जनरली आप पे फर्स्ट जो फार्मूला बताया गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, उस फार्मूला को आप सही ढंग से याद रखेंगे। दिस वन इज द एप्लीकेबल सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन योर एक्सरसाइज, आपको वहां पे एप्लीकेबल होंगे। लेकिन कुछ स्पेशल हम लोग देखते हैं जहां पर एलसीएम, मान लीजिए सपोज दैट कि आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा, तो आप किस प्रकार से एचसीएफ या एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हेडिंग इज एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। देखिए आपको ए फ्रैक्शन के फॉर्म में यदि गिवन है, फ्रैक्शन का फॉर्म में जहां पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात होती है, इसको ऐसे समझे आप, a डिवाइडेड बाई बी के फॉर्म में रहेगा, या तो हमें c डिवाइडेड बाई डी है, या हमें ऑलरेडी e डिवाइडेड बाई f के फॉर्म में, या हमें गिवन है g डिवाइडेड बाई h के फॉर्म में। ये सभी क्या शो कर रहा है, ऑलरेडी दिस वन इज द फ्रैक्शन। जैसे 2/3 हो गया, 4/8 हो गया, 9/6 हो गए, 12/13 हो गया, तो दिस वन इज द फ्रैक्शनल, यानी ये फ्रैक्शन फॉर्म में। जब फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो उस कंडीशन में आप एचसीएफ से फाइंड आउट करोगे, तो एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ नोमिनेटर, यानी नोमिनेटर ऊपर वाले जो हैं उसको नोमिनेटर डिवाइडेड बाई एलसीएम। हम लोगों को अब क्या करना होगा, एलसीएम डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करना होगा, यानी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ओके, शॉर्ट में, ऊपर में नोमिनेटर हम शॉर्ट में एनयूएम लिखा, नीचे में डिनोमिनेटर आपने। अब इसको इस एग्जाम्पल से इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको समझते हैं, एचसीएफ ऑफ नोमिनेटर। अब इसमें नोमिनेटर क्या क्या है, ए है, सी है, ई है और जी है। तो एलसीएम आपको एचसीएफ यहाँ फाइंड आउट क्या करना होगा, एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना होगा ए, सी, ई और इसको जी को, और एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना होगा डिनोमिनेटर को, यानी बी हो गया, नेक्स्ट इज डी है, अनदर इज एफ और नेक्स्ट इज एच। इसको हम लोग फाइंड आउट करते। उसी तरह से जब हम लोग एलसीएम की बात करते, एलसीएम में आपको जब एचसीएफ है तो ऊपर में एचसीएफ, एलसीएम है तो ऊपर क्या होना चाहिए, एलसीएम होना चाहिए। तो आप लिखोगे एलसीएम ऑफ नोमिनेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर, यानी इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, LCM ऑफ A, C, E, G डिवाइडेड बाय HCF ऑफ V, D, F, H। तो ये जब फ्रैक्शनल फॉर्म में यदि कोई क्वेश्चंस गिवन हो, उस कंडीशंस में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस यदि इस प्रकार से दिया हुआ है, Yes, question is, example here, find
HCF and LCM of 1/2, 5/6, 2/9, 4/24। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है HCF वाले। HCF तो HCF इज इक्वल टू, जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या लिखते थे, HCF ऑफ नॉमिनेटर। तो नॉमिनेटर क्या है, हमें 1 है, 5 है, 2 है एंड 4 है, डिवाइडेड बाय एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2, 6, 9, 24। अब इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए आप HCF में क्या देखे थे कि जितने भी डिजिट यहाँ पर ये गिवन है, यानी ये एक ऐसा डिजिट को सर्च आउट करनी है। अभी मैंने बताया था शॉर्ट में, यदि टेबल का नॉलेज है तो आपको इजी होगा, उससे ये टोटल का टोटल डिजिट डिविजिबल हो जाएगा। देखिए यदि 2 से करते हैं तो दिस वन एंड दिस वन डिविजिबल, बट 1 इज नॉट अ डिविजिबल, 5 इज नॉट अ डिविजिबल एंड 1 इज ऑल्सो नॉट अ डिविजिबल। यानी यहाँ पे एक ऐसा डिजिट सर्च आउट करनी है जिससे सभी डिजिट डिविजिबल हो, वो मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम एक ऐसा डिजिट मिलता है जो 1 है और इसी से ये डिविजिबल है। इसमें क्या है कि एक ऐसा डिजिट को, एलसीएम में एक ऐसा डिजिट को सर्च आउट करनी है जितने भी यहाँ डिजिट दिया हुआ है उस डिजिट से उस नंबर को डिवाइड कर देनी है। अब यहाँ से देखते हैं, यदि मैंने 24 लिया मैक्सिमम, तो आप देखो 9 से ये डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। यदि हम लोग 36 लेते हैं तो 6 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। देखिए अब इस 72 एक ऐसा डिजिट है जो जितने भी यहाँ डिजिट है उससे डिविजिबल है। तो इसका आपको एलसीएम जब आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में रहेगा तो ऑलवेज यू आर रिमेंबर्स कि नॉमिनेटर को आप एचसीएफ निकालें, डिनोमिनेटर को एलसीएम निकालें, तो जो भी फ्रैक्शनल फॉर्म हमें फाइंड आउट होगी दैट इज द व्हाट एचसीएफ। इसी तरह से सेकंड जो मैंने फॉर्मूला बताया था, थ्योरी हम लोगों ने देखे थे, वो ऑलरेडी एलसीएम फाइंड आउट करनी है। अब इसकी एलसीएम हमें फाइंड आउट करेंगे तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम इज इक्वल टू, यू आर राइट हियर इज द एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर 1, 5, 2 and 4 divided by HCF denominator what is here, 2, 6, 9, 24। अब इसका हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, देखिए 2 और 4, 5, 20, यानी 20 इसका एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। अब 20 को देखें हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। लेकिन इसके लोएस्ट, इसके नीचे वाले कोई डिजिट ऐसा नहीं है जो आप 16 यदि आप लेते हैं तो 4 से 2 से डिविजिबल है बट 5 से डिविजिबल नहीं है। नाउ एचसीएफ हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसकी। अब एचसीएफ का मतलब होता है एक ऐसा डिजिट जो सभी डिविजिबल है। देखिए 2 से हम लोग करते तो ऑलरेडी नहीं है, 1 से 3 से करेंगे तो आपको 6 है, 9 है और 24 है। इसका एचसीएफ 1 राइट, यानी एचसीएफ इज द 1 एक ऐसा डिजिट है जिससे ये सभी डिविजिबल होगा। तो ऑलरेडी दिस वन इज द फ्रैक्शनल फॉर्म। तो ऑलवेज यू आर रिमेंबर्स कि यदि कोई क्वेश्चंस फ्रैक्शनल फॉर्म में रहेगा तो हम किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसी में एक पार्ट और भी डेसिमल फॉर्म में भी होगा। तो डेसिमल फॉर्म भी ऑलरेडी इसी फ्रैक्शनल फॉर्म से रिलेटेड है। डेसिमल फॉर्म आपको डेसिमल फॉर्म में पाए जाते हैं और डेसिमल को फिर हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शनल फॉर्म आने पर हम लोग जानते हैं कि उसके एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से फाइंड आउट करनी है। नाउ राइट हियर इज एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल्स। यदि ये डेसिमल्स में दिया हुआ है, देखें सपोज दैट 0.6 है, कॉमा यदि 1.8 है,
और हेयर इज 0.36 है। अब इसको फाइंड आउट करनी है, फाइंड HCF एंड LCM। अब इसको फाइंड आउट करना है, जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लें, लेकिन एक इजी हम लोगों को तरीका, यदि 0.6 है तो नाउ राइट हियर इज व्हाट 60 डिवाइडेड बाय 100 हम लोग कर सकते। डेसिमल को आउट करेंगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा 10, बट हम लोग 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई की दिया, ऊपर भी, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सब इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना इजी हो जाता है। यदि 1.8 है तो 1.8 का मतलब क्या हो जाएगा, यू आर राइट हियर इज द 18 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको भी हम लोग 10 से करते तो हियर इज 0 एंड 0 फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ 0.36 इसको भी हम लोग करते हैं तो 3, 6 और 1 के डबल, क्योंकि 2 डिजिट के बाद ऑलरेडी डेसिमल है तो दैट कंडीशंस। अब यहाँ से देखते हैं डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम होता है तो इसकी एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। अब एचसीएफ, तो एचसीएफ यदि हम लोग निकाल रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 60, 180 एंड 36 डिवाइडेड बाय LCM। तो LCM क्या होगा 100, 100, 100। तो 2 का LCM क्या होता है 2 होता है, उसी तरह से 100 का LCM क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी हियर इज द 100। और इसमें हम लोग क्या देखे थे कि HCF में एक ऐसा डिजिट जो सभी डिविजिबल हो, तो इसमें देखिए 12 से हम लोग 60 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 180 को भी कर सकते हैं, 36 को भी। तो ऑलरेडी ये क्या हो गया 12। अब इज इक्वल टू 1.2 क्या हो गया इसका 0.12 क्या हो गया इसका HCF होगा। अब इसी तरह से हम लोग LCM फाइंड आउट करते हैं। LCM, तो LCM देखें, LCM ऑफ 60, 180, 36 डिवाइडेड बाय HCF 100, 100, 100। अब LCM हम लोग इसको फाइंड आउट करें, देखें तो LCM क्या होगा, मैक्सिमम आप 180 60 से भी डिविजिबल है, आप 36 से भी डिविजिबल है, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा 180। और इसकी HCF फाइंड आउट करेंगे तो 100 ही होगा 100, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 1.8। दिस वन इज आंसर। तो हम लोगों ने यहाँ 2 डिफरेंट थिंग्स, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में और एक डेसिमल फॉर्म में, दोनों में तरीका सेम है निकालने का। जब डेसिमल फॉर्म में होगा तो ऑलरेडी उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। तो हम समझते हैं आज आपको जो भी टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है वो सही तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का उसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, उससे आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं यहाँ से रिप्लाई करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।